श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से हमें रिश्तों की सच्चाई, प्रेम और सम्मान के गहरे अर्थों को समझने का अवसर मिलता है। वे मानते थे कि प्रत्येक रिश्ता विश्वास, निष्ठा और आपसी सम्मान पर टिका होना चाहिए। उनका यह ज्ञान समय की सीमाओं से परे है और आज भी प्रासंगिक है। स्त्री और पुरुष के बीच का रिश्ता भी इन्हीं मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आइए इस विषय पर एक मोटिवेशनल स्पीच पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, रिश्तों में सच्चाई और निष्ठा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में सच्चाई, निष्ठा और पारस्परिक सम्मान सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सभी प्रकार के रिश्तों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का या मित्रता का। श्री कृष्ण के अनुसार रिश्तों की नींव परस्पर विश्वास और निष्ठा पर टिकी होती है। जब हम एक रिश्ते में होते हैं तो हम अपने साथी से ईमानदारी और निष्ठा की उम्मीद करते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें विश्वास और पारदर्शिता हो। लेकिन यदि कभी रिश्ते में दरार आने लगे या एक साथी दूसरे को धोखा देने लगे तो इसका कारण क्या हो सकता है? रिश्ते में धोखे के संभावित कारण श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह समझ सकते हैं कि रिश्तों में धोखा तब उत्पन्न होता है जब रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है। यहाँ कुछ कारण हैं जो रिश्तों में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। संचार की कमी, जब पति पत्नी के बीच खुलकर बातचीत नहीं होती या संवाद का अभाव होता है तो यह संबंध में गलतफहमियों का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संचार हर रिश्ते का आधार है। यदि संचार कमजोर हो जाए तो रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। आपसी सम्मान का अभाव, किसी भी रिश्ते में अगर एक साथी दूसरे का सम्मान नहीं करता तो वह रिश्ता कमजोर हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सम्मान के बिना रिश्ते में संतुलन और स्थिरता नहीं रह पाती। भावनात्मक दूरी, जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। भावनात्मक दूरी बढ़ने से साथी अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं और यह रिश्ते में दरार का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। ध्यान और देखभाल की कमी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर एक साथी दूसरे को समय और ध्यान नहीं देता तो यह रिश्ते में असंतोष का कारण बन सकता है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पण और देखभाल आवश्यक है। रिश्तों को मजबूत बनाने के उपाय। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार बने रहें। यह विश्वास का आधार है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। संचार को बढ़ावा दें, खुलकर बातचीत करें और अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सही संवाद रिश्तों को मजबूत बनाता है और गलतफहमियों को दूर करता है। आपसी सम्मान और प्रेम। एक दूसरे का सम्मान करें और प्रेम का इजहार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है और इसमें केवल देना होता है। सम्मान और प्रेम से ही रिश्ता फलता फूलता है। सहानुभूति और समझ। एक दूसरे की परिस्थितियों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सहानुभूति और समझ रिश्तों में गहराई लाते हैं और उन्हें स्थिर बनाते हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के अनुसार रिश्ते सच्चाई, निष्ठा
और सम्मान पर आधारित होने चाहिए। अगर किसी भी रिश्ते में ये मूल तत्व कमजोर पड़ने लगते हैं तो उसमें दरार आ सकती है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को अपने रिश्ते में सच्चाई और निष्ठा का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रेम और सम्मान से भरे हुए रिश्ते ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति लाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और अपने रिश्तों में सच्चाई, निष्ठा और पारस्परिक सम्मान को बनाए रखें तो हम एक सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं। रिश्तों में धोखा तभी उत्पन्न होता है जब इनमें इन मूल्यों की कमी होती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समझदारी, सहानुभूति और प्रेम के साथ निभाना चाहिए ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। धोखा एक जटिल और संवेदनशील विषय है जो मनुष्य के भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक पहलुओं से जुड़ा है। यह किसी भी रिश्ते में हो सकता है, चाहे वह वैवाहिक हो, पारिवारिक हो, मित्रता का हो या पेशेवर हो। धोखा तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे की उम्मीदों, विश्वास और निष्ठा का उल्लंघन करता है। इसको समझने के लिए हमें धोखे के पीछे के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। भावनात्मक असंतोष, धोखे का एक बड़ा कारण भावनात्मक असंतोष हो सकता है। जब एक व्यक्ति अपने रिश्ते में भावनात्मक संतुष्टि नहीं पाता तो वह इसे किसी और से प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। अगर किसी रिश्ते में पर्याप्त प्रेम, ध्यान या सहानुभूति नहीं मिल रही होती तो व्यक्ति धोखा देने की प्रवृत्ति रख सकता है। भावनात्मक दूरी, अगर एक रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है तो व्यक्ति खुद को अकेला महसूस कर सकता है। इससे वह बाहर किसी और से भावनात्मक संतुष्टि की तलाश कर सकता है। अनदेखी या उपेक्षा, जब एक साथी दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करता है तो यह असंतोष का कारण बन सकता है और व्यक्ति धोखे की ओर बढ़ सकता है। संचार की कमी भी धोखे का प्रमुख कारण हो सकता है। जब पति पत्नी या साथी के बीच स्पष्ट और खुला संवाद नहीं होता तो यह गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। एक अच्छे रिश्ते के लिए आवश्यक है कि दोनों पार्टनर अपने विचार, भावनाएं और चिंताओं को साझा करें। गलतफहमियां, संचार की कमी से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे व्यक्ति को लगता है कि उसका साथी उसकी समस्याओं या भावनाओं को नहीं समझता। यह व्यक्ति को बाहर से समझ और सहानुभूति प्राप्त करने की ओर प्रेरित कर सकता है। असंतुलन, जब एक व्यक्ति अपनी भावनाएं और इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाता तो उसका मनोबल गिर सकता है और वह धोखे की ओर कदम बढ़ा सकता है। स्वार्थ और आत्मकेंद्रितता, कुछ लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। आत्मकेंद्रितता के कारण व्यक्ति अपने साथी की भावनाओं या रिश्ते की परवाह नहीं करता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धोखे का सहारा लेता है। प्रलोभन, कई बार व्यक्ति स्वार्थी होकर अपने निजी सुखों की पूर्ति के लिए अपने साथी की परवाह किए बिना धोखा दे देता है। यह एक अस्थायी आकर्षण या प्रलोभन के कारण भी हो सकता है। नैतिकता का अभाव, अगर किसी व्यक्ति में नैतिकता की कमी होती है और वह अपने कार्यों के परिणामों की परवाह नहीं करता तो वह अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानकर धोखे की ओर अग्रसर हो सकता है। असंतुलित संबंध, धोखा तब भी होता है जब रिश्ते में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर एक साथी दूसरे पर हावी होता है या रिश्ते में कोई असमानता होती है तो इससे धोखे की संभावना बढ़ जाती है। जब रिश्ते में दोनों पार्टनर समान रूप से योगदान नहीं करते तो इससे असंतोष उत्पन्न हो सकता है। शक्ति संघर्ष, अगर एक साथी दूसरे पर नियंत्रण रखना चाहता है तो इसका
नकारात्मक प्रभाव रिश्ते पर पड़ सकता है। यह स्थिति व्यक्ति को धोखा देने की ओर प्रेरित कर सकती है। संतुलन का अभाव। एक स्वस्थ रिश्ते में संतुलन होना चाहिए, जहां दोनों साथी समान रूप से एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करें। असंतुलन धोखे का कारण बन सकता है। आकस्मिक अवसर। कभी कभी धोखा किसी विशेष परिस्थिति या आकस्मिक अवसर के कारण होता है। यह व्यक्ति के चरित्र से नहीं, बल्कि स्थिति से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अनपेक्षित रूप से किसी स्थिति में फंस जाता है, तो वह धोखा दे सकता है। अप्रत्याशित अवसर। अचानक उत्पन्न हुए अवसर या स्थिति के कारण व्यक्ति अपने नियंत्रण को खो सकता है और धोखा दे सकता है। यह प्रलोभन का परिणाम हो सकता है। स्थितियों का दबाव। कुछ लोग सामाजिक, पेशेवर या व्यक्तिगत दबाव के कारण भी धोखे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह उन पर पड़े तनाव या दबाव का परिणाम हो सकता है। पारस्परिक विश्वास का अभाव। धोखा तब भी होता है जब रिश्ते में विश्वास की कमी होती है। अगर एक साथी दूसरे पर विश्वास नहीं करता या रिश्ते में पारदर्शिता का अभाव होता है, तो यह धोखे का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। विश्वास की कमी। अगर रिश्ते में विश्वास की कमी होती है, तो एक साथी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता और धोखे की संभावना बढ़ जाती है। संदेह और अविश्वास। निरंतर संदेह और अविश्वास रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं, जिससे व्यक्ति किसी और के प्रति आकर्षित हो सकता है। अपरिपक्वता और अपरिपक्व निर्णय। कुछ लोग अपरिपक्वता के कारण धोखा देते हैं। यह अपरिपक्वता भावनात्मक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, या निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो सकती है। अपरिपक्व लोग अक्सर सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। भावनात्मक अपरिपक्वता। भावनात्मक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति अपने साथी की भावनाओं को समझने में असमर्थ होता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धोखा दे सकता है। अनुभव की कमी। अपरिपक्वता के कारण व्यक्ति अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को समझने में असफल हो सकता है और धोखा दे सकता है। निष्कर्ष। धोखा विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिसमें भावनात्मक असंतोष, संचार की कमी, स्वार्थ, अपरिपक्वता और पारस्परिक विश्वास का अभाव शामिल हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, निष्ठा और विश्वास पर आधारित रिश्ते ही सफल होते हैं। धोखे से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने रिश्तों को सच्चाई, निष्ठा और पारस्परिक सम्मान के साथ निभाएं। विश्वास किसी भी रिश्ते का आधार होता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, व्यावसायिक संबंध हों या मित्रता। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबा और सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में बताया है कि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व कितना है, और यह कि विश्वास कैसे रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाता है। विश्वास को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। नीचे इन पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। संचार, कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दें। विश्वास को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षों के बीच खुला और ईमानदार संवाद हो। अगर संवाद में स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं होती, तो गलतफहमियां और अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। खुला संवाद। अपनी भावनाओं, चिंताओं और उम्मीदों को अपने साथी के साथ साझा करें। अपनी बातें छिपाने से अविश्वास बढ़ सकता है, इसलिए जितना हो सके खुलकर बातचीत करें। समय दें, एक दूसरे को सुनें और समझने की कोशिश करें। सिर्फ अपनी बात कहने की बजाय यह भी ध्यान रखें कि आप अपने साथी की बातों को सुनें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। ईमानदारी, ऑनेस्टी।
रखें, ईमानदारी विश्वास का एक प्रमुख स्तंभ है। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार हैं तो इससे अपने साथी का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। छोटे झूठ से बचें। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटे मोटे झूठ से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे झूठ धीरे धीरे अविश्वास को जन्म देते हैं और रिश्ते में दरार ला सकते हैं। गलतियों को स्वीकार करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने की बजाय स्वीकार करें। यह आपके ईमानदार और जिम्मेदार होने का प्रमाण होगा, जिससे रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा। वचन का पालन, कीपिंग प्रॉमिसेस करें। आपके वचन और आपके कार्यों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। अगर आप किसी वादे को तोड़ते हैं तो यह अविश्वास का कारण बन सकता है। वचन का पालन करने से आपका साथी आप पर भरोसा करेगा। जिम्मेदारी लें। अगर आपने कुछ करने का वादा किया है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यह दिखाता है कि आप अपने शब्दों के प्रति गंभीर हैं। समय पर वादा निभाएं। अपने वादे समय पर निभाएं। इससे आपके साथी को यह महसूस होगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं। समर्पण, डेडिकेशन और निष्ठा, लॉयल्टी दिखाएं। समर्पण और निष्ठा से विश्वास और भी मजबूत होता है। अगर आप अपने साथी के प्रति समर्पित और निष्ठावान हैं तो इससे आपका साथी सुरक्षित महसूस करेगा और आप पर पूरा विश्वास करेगा। रिश्ते को प्राथमिकता दें। अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें और इसे बनाए रखने के लिए समय और प्रयास दोनों लगाएं। इससे आपका साथी यह महसूस करेगा कि आप उसे महत्व देते हैं। विश्वासघात से बचें। किसी भी प्रकार का विश्वासघात रिश्ते को नष्ट कर सकता है। अपने साथी के प्रति वफादार रहें और किसी भी स्थिति में उसके विश्वास को न तोड़े। समय और धैर्य, टाइम एंड पेशेंस दे। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, इसे समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आपका रिश्ता नया है तो विश्वास धीरे धीरे विकसित होगा। इसके लिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। रिश्ते को समय दें। समय के साथ साथ रिश्ते में विश्वास बढ़ता है। जितना अधिक समय आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे और एक दूसरे को समझेंगे, विश्वास भी उतना ही गहरा होगा। धैर्य रखें। अगर कभी कभी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो धैर्य से काम लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धैर्य रखने से समस्याएं हल हो सकती हैं और विश्वास बना रहेगा। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखें। पारदर्शिता रिश्ते में विश्वास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने साथी के साथ सभी चीजें पारदर्शी रखते हैं तो इससे गलतफहमियों की संभावना कम होती है। साझा जिम्मेदारियां रिश्ते में आपस में सभी जिम्मेदारियों को साझा करें, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या अन्य कोई जिम्मेदारी। एक दूसरे के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। साझा निर्णय, रिश्ते के महत्वपूर्ण निर्णय मिलकर लें। इससे आपका साथी खुद को सम्मानित महसूस करेगा और आपके निर्णयों पर विश्वास करेगा। सहानुभूति, एम्पैथी और समझ, अंडरस्टैंडिंग विकसित करें। सहानुभूति और समझ रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। अगर आप अपने साथी की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप उनके प्रति संवेदनशील हैं और उन्हें समझते हैं। इससे विश्वास और भी मजबूत होता है। दूसरे के दृष्टिकोण से देखें। कभी कभी अपने साथी की स्थिति को समझने के लिए उनके दृष्टिकोण से सोचें। यह आपके रिश्ते में सहानुभूति और समझ बढ़ाने में मदद करेगा। समझदारी से निर्णय लें। जब भी कोई समस्या हो तो बिना जल्दबाजी के सोच समझकर निर्णय लें। इससे आपका साथी यह महसूस
करेगा कि आप परिपक्वता से काम ले रहे हैं और उनके साथ सच्चाई से खड़े हैं। निष्कर्ष विश्वास को बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे धैर्य, समर्पण और सच्चाई के साथ निभाया जाता है। श्री कृष्ण ने भी सिखाया है कि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना आवश्यक है। अगर हम अपने रिश्तों में पारदर्शिता, निष्ठा और संवाद को प्राथमिकता देते हैं तो विश्वास मजबूत होता है और रिश्ते स्थायी बनते हैं। विश्वास टूटना एक दर्दनाक और जटिल प्रक्रिया होती है जो किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान, भावनात्मक स्थिरता और रिश्ते के भविष्य पर गहरा असर डालता है। विश्वास कई कारणों से टूट सकता है और इसके प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। नीचे विश्वास टूटने के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। झूठ बोलना और धोखा देना। झूठ बोलना और धोखा देना विश्वास टूटने के सबसे सामान्य और शक्तिशाली कारणों में से एक है। जब एक साथी दूसरे से झूठ बोलता है या धोखा देता है तो यह रिश्ते में विश्वास के आधार को कमजोर कर देता है। छोटे छोटे झूठ, भले ही ये झूठ छोटे हों, लेकिन समय के साथ ये विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। बार बार छोटे झूठ बोलने से व्यक्ति की सच्चाई पर सवाल उठने लगते हैं और विश्वास खोने लगता है। बड़े झूठ या धोखा, अगर कोई व्यक्ति अपने साथी को बड़े पैमाने पर धोखा देता है, जैसे कि अफेयर, तो यह विश्वास को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। ऐसा धोखा रिश्ते को समाप्त करने की स्थिति में ला सकता है। वादे तोड़ना। किसी भी रिश्ते में वादे करना और उन्हें निभाना महत्वपूर्ण होता है। अगर एक साथी बार बार वादे तोड़ता है या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो इससे विश्वास टूटने लगता है। गोपनीयता। अगर कोई साथी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है तो यह पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। इससे साथी को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, जिससे विश्वास कमजोर हो सकता है। आत्मकेंद्रितता और स्वार्थ। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते में आत्मकेंद्रित हो जाता है और केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देता है तो यह रिश्ते में असंतुलन पैदा कर सकता है। स्वार्थी व्यवहार से विश्वास टूट सकता है। सिर्फ अपने बारे में सोचना। अगर एक साथी अपने बारे में ज्यादा सोचता है और दूसरे की भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी करता है तो यह विश्वासघात का कारण बन सकता है। सहायता की कमी। अगर रिश्ता एक तरफा हो जाता है, जहां एक साथी हमेशा दे रहा होता है और दूसरा केवल ले रहा होता है, तो यह असंतुलन रिश्ते में विश्वास को कमजोर कर सकता है। भावनात्मक या शारीरिक बेवफाई। चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक, विश्वास टूटने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने साथी को धोखा देता है तो यह रिश्ते की बुनियादी नींव को हिला सकता है। भावनात्मक बेवफाई। अगर एक साथी किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और अपने साथी के साथ वह भावनात्मक संबंध नहीं रखता तो यह भी एक प्रकार का धोखा होता है। इससे विश्वास की जड़ें हिल सकती हैं। शारीरिक बेवफाई से रिश्ते में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। यह विश्वासघात का सबसे गंभीर रूप माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप रिश्ते का अंत भी हो सकता है। जिम्मेदारी से भागना। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है या गंभीर निर्णय लेने से कतराता है तो यह रिश्ते में असंतुलन पैदा कर सकता है और विश्वास को नष्ट कर सकता है। अनादर और तिरस्कार। रिश्ते में सम्मान की कमी से भी विश्वास टूट सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने साथी का अनादर करता है या उसे महत्व नहीं देता तो यह रिश्ते को कमजोर कर सकता है।
तिरस्कार तिरस्कार या अपमानजनक व्यवहार से साथी की आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है और इससे विश्वास का टूटना स्वाभाविक है। सम्मान का अभाव किसी भी रिश्ते में सम्मान का होना आवश्यक है। अगर एक साथी दूसरे का सम्मान नहीं करता तो यह रिश्ते को कमजोर कर सकता है और विश्वासघात की ओर ले जा सकता है। समय और ध्यान की कमी जब रिश्ते में समय और ध्यान की कमी होती है तो यह भी अविश्वास का कारण बन सकता है। अगर एक साथी दूसरे को समय और ध्यान नहीं देता तो यह भावनात्मक दूरी का कारण बन सकता है। उपेक्षा से साथी को ऐसा महसूस हो सकता है कि वह महत्वहीन है और यह विश्वास टूटने का कारण बन सकता है। भावनात्मक दूरी अगर भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाता है तो यह रिश्ते को कमजोर कर सकता है और विश्वास को नष्ट कर सकता है। निष्कर्ष विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है और जब यह टूटता है तो रिश्ते को वापस उसी स्थिति में लाना बेहद कठिन हो सकता है। झूठ बोलना, धोखा देना, वादे तोड़ना, संचार की कमी और भावनात्मक या शारीरिक बेवफाई जैसे कारण विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए रिश्ते में पारदर्शिता, ईमानदारी और सम्मान को बनाए रखना आवश्यक है ताकि विश्वास बना रहे और रिश्ते को सफलतापूर्वक निभाया जा सके। विश्वास एक ऐसा मूल्य है जिसे एक बार खोने के बाद पुनः प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर आप अपने रिश्ते में खोया हुआ विश्वास वापस पाना चाहते हैं तो इसके लिए ईमानदारी, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने भी जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को महत्वपूर्ण बताया है और ये तत्व विश्वास पुनः प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए गए हैं जो आपको खोया हुआ विश्वास वापस पाने में मदद कर सकते हैं। ईमानदारी से स्वीकारें विश्वास टूटने के बाद। सबसे पहला कदम यह होता है कि आप अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकारें। यदि आपने किसी प्रकार की गलती की है, चाहे वह झूठ बोलने, वादे तोड़ने या धोखा देने से संबंधित हो, तो उसे स्वीकार करना और इसके प्रति जिम्मेदारी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गलती को नकारें नहीं, गलती को नकारने या उसे छिपाने की बजाय उसे स्वीकार करें और अपने साथी को दिखाएं कि आप अपनी गलती के प्रति सचेत हैं। माफी मांगे। माफी मांगना एक महत्वपूर्ण कदम है। ईमानदारी से माफी मांगें और इस माफी के पीछे आपकी वास्तविक भावना होनी चाहिए। समय दें। विश्वास टूटने के बाद उसे वापस पाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। धैर्य रखना और अपने साथी को भावनात्मक रूप से ठीक होने का समय देना आवश्यक है। जल्दबाजी न करें। अपने साथी पर विश्वास जल्दी से वापस पाने का दबाव न डालें। उन्हें जितना समय चाहिए उतना समय दें ताकि वे अपनी भावनाओं को ठीक से समझ सकें। समय के साथ निरंतरता दिखाएं। समय के साथ आपके प्रयासों में निरंतरता होनी चाहिए। बार बार सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने से विश्वास धीरे धीरे बहाल हो सकता है। दिखाएं। इससे आपका साथी आपके इरादों पर विश्वास करेगा। संचार की कमी और पारदर्शिता का अभाव। रिश्ते में संवाद की कमी और पारदर्शिता के अभाव से भी विश्वास टूट सकता है। जब कोई साथी अपनी भावनाओं, विचारों या गतिविधियों के बारे में खुलकर बात नहीं करता तो यह अविश्वास का कारण बन सकता है। गलतफहमियां। संचार की कमी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जो धीरे धीरे रिश्ते में दरार ला सकती हैं। जब संचार कमजोर होता है तो साथी के इरादों और भावनाओं को लेकर संदेह उत्पन्न हो सकता है। विश्वास को पुनः प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो यह संभव है।
ईमानदारी, धैर्य, पारदर्शिता और जिम्मेदारी निभाने से आप अपने साथी के खोए हुए विश्वास को वापस पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको लगातार अपनी कोशिशों में सच्चाई और प्रामाणिकता बनाए रखनी होगी। श्री कृष्ण के उपदेश भी यही सिखाते हैं कि रिश्तों में सच्चाई, समर्पण और धैर्य का पालन करना आवश्यक है ताकि जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहे।